मैं आपको सही बताऊं तो मैंने भी आपके कोर्स के अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। सिर्फ मैंने आपका जो कोर्स है वो लिया और ये सिर्फ अल्ट्रा स्पीड के नोट्स पढ़े, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाई है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए। तो आपका कोर्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कंपटीशन को निकालने के लिए। नमस्कार। आज हमारे बीच है ग्रंथ शुक्ला। ग्रंथ शुक्ला ने CUET PG 2022 करेक्ट करके HCU बोल तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में MSc इन मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया है। ग्रंथ, आपको HCU में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है। आफ्टर दैट हम प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जी सर, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एंड मैंने मेरा ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रंथ, CUET PG क्रैक करके HCU में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है। और आपको तो JNU से भी, सॉरी, BHU से भी एडमिशन ऑफर हुआ था, राइट? तो इस अचीवमेंट के पीछे की क्या अपनी रणनीति रही, कैसे आपने तैयार किया, इसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली सर, सबसे पहले तो जब ग्रेजुएशन के पेपर्स चल रहे थे तो मैं सोच रहा था एमएससी करना है, तो अच्छी कॉलेज से करना है। तो मैंने सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे, नेट पे। तो सर मुझे आपका चैनल मिला और मैंने आपके चैनल के वीडियोस भी देखे और जो आप क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं प्रीवियस ईयर, उसके भी मैंने वीडियोस देखे और आपके प्लान के बारे में पता पड़ा। तो उसके बाद मैंने उसे ज्वाइन किया, जो कि जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और शायद उसी की वजह से मैं आज HCU में एडमिशन ले पाया। शुक्रिया। और हमारे, आप VIP स्टूडेंट मेंबर हो, तो क्या हमारा कोर्स हम्म। सफिशिएंट है और जो हम टूल्स बताते हैं वो सफिशिएंट है CUET क्रैक करने के लिए? सर, मैंने आपके कोर्स को लेके और उसमें ज्वाइन होके एक ही चीज़ देखी कि ये जो कोर्स है वो बिल्कुल CUET ओरिएंटेड है। मतलब इसके बाहर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप इजीली अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और मैं आपको सही बताऊं तो मैंने भी आपके कोर्स के अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है। सिर्फ मैंने आपका जो कोर्स है वो लिया, उसके रिवीजन वीडियोस देखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, सिर्फ इतना ही किया है। और ये सफिशिएंट कंटेंट है सीयूईटी को क्रैक करने के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसा कि ग्रंथ ने बताया, जी सर। जितना हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको स्ट्रिक्टली एंड ऑनेस्टली फॉलो कीजिए। ऑनेस्टली बेटर है, जी ऑनेस्टली जी। कंपलसरी है। अगर आप ऑनेस्टली फॉलो नहीं करोगे तब तो आपका कुछ कहा नहीं जा सकता। अदरवाइज अगर हमारे आप गाइडेंस के अंदर ऑनेस्टली फॉलो करते जाओगे हमारी गाइडेंस, तो डेफिनेटली CUET क्रैक होगा। बहुत बढ़िया। ग्रंथ, आपने जो लास्ट टाइम है रिवीजन, क्योंकि कैसी भी तैयारी कर लो, कुछ जी भी सर। क्रैक करना है कंपटीशन, तो उसमें रिवीजन बिना कुछ नहीं होता। यस। तो आपने रिवीजन कैसे बिल्कुल किया? सर। बस मैं वही कहूंगा फिर से, आपके जो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन वीडियोस थे उसे मैंने एक एक टॉपिक के वीडियोस जो हैं वो समथिंग 2 से 3 बार तो मिनिमम देख डाले और उसके मैंने नोट्स बना लिए। अरे और वाह। मैंने नोट्स के अलावा अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा, एक भी बुक नहीं पढ़ी है, किसी भी टॉपिक की एक भी बुक नहीं पढ़ी है। सिर्फ अल्ट्रा स्पीड के नोट्स पढ़े, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगाई है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए। सिर्फ इतना ही किया है। इतने इतनी प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन हो जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लास्ट में मैंने सुना था कि टेस्ट सीरीज से और अल्ट्रा स्पीड से सीधे क्वेश्चन आ गए थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक ओडी का क्वेश्चन मुझे याद है, बिल्कुल वो स्लाइड थी आपकी जो, वहीं से उठ के आ गया। उस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सीज भी हुई थी बहुत सारी और बिल्कुल। एग्जैक्टली आपने जो बताया था वही मैं याद करके गया था और वही लगा के आया। और एक्चुअली आंसर की मैं गलत दे रखा था, बट जब आंसर की सही हुई तो वही आंसर था। तो एकदम से छप गया था वो दिमाग में। अरे वाह। हमने वो बोला भी था कि जो हम बता रहे हैं वो सही होगा, जो आंसर की में वो गलत है, लेकिन बच्चे कुछ उसमें बिल्कुल सर। ऑब्जेक्शन लगा रहे थे। बिल्कुल, मैं वही लगा के आया था। गारंटी, CUET एग्जाम में जो टाइम मैनेजमेंट है उसको लेकर बहुत से स्टूडेंट को इश्यू था कि पेपर थोड़ा लेंदी टाइप से आ गया था। तो लेंदी पेपर को आपने मिनिमम समय में कैसे अटेम्प्ट किया? टाइम मैनेजमेंट, टाइम को एग्जाम में किस प्रकार से मैनेज किया? सर मैंने
पेपर स्ट्रेटेजी ये रखी कि सबसे पहले तो पार्ट बी अटेंड किया। पार्ट ए मैंने अटेंड नहीं किया, मतलब पहले जो मेन पोर्शन है, मेन डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें उसको मैंने अटेंड किया, जैसे असर्शन रीजनिंग, और मेनली तो मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस थे उनको एक ऑप्शन एलिमिनेट करके ही वो क्वेश्चन लग रहा था। जैसा कि आप बताते हैं, आपकी सबसे अच्छी चीज भी यही लगती है मुझे कि ऑप्शन हटाओ और क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम में सर अपन जो मेथड से जाएंगे अगर, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और स्मार्ट वर्क करेंगे अगर तो अपन आंसर भी अच्छे से लगा पाएंगे। तो वही किया कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था और क्वेश्चन लग रहा था, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे। अरे और वाह। बहुत से बच्चों ने जो मेथड फॉलो किया होगा वो टाइम उनका कम पड़ गया होगा। तो ये ट्रिक बहुत काम आई सर, और ये आप ही से सीखे हैं। अरे वाह। तो देखिए भैया, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो जो क्वेश्चन लगा रहे हो वो हमारे ट्रिक से लगाना स्टार्ट कर दीजिए स्मार्ट तरीके से। अदरवाइज ट्रेडिशनल वे में अगर क्वेश्चन लगाओगे तो टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, एग्जाम में आपको टाइम बच ही नहीं पाएगा आपके पास। आप यही बोलोगे कि भैया क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, पेपर लेंदी था, टाइम नहीं बच पाया। राइट। तो जो अपना वे ऑफ जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो एग्जाम ओरिएंटेड और स्मार्ट रहना चाहिए, जैसे हम बताते हैं। राइट। ग्रंथ चाहे कितनी भी तैयारी हो, एग्जाम में जाने से पहले कई बार अपने को एक डर सा रहता है कि अगर सिलेक्शन ना हुआ तो क्या होगा। इस पर क्या करना चाहोगे? सर एक्चुअली मेरा ये, कोई भी एग्जाम हो, मुझे डर नहीं लगता कभी भी किसी भी एग्जाम से। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अच्छी तैयारी करी है इस एग्जाम के लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस था, तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इवन कोई भी एग्जाम में देता हूँ तो डर नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है। और जैसे अगर बच्चे डरेंगे तो उससे तो मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है, आपको जितना आता है वो भी आप नहीं कर पाओगे अगर आप डर के एग्जाम दोगे। और आपने लास्ट में एक गाइडेंस भी दिया था यूट्यूब पे कि अब भगवान भरोसे छोड़ दो। अब मैंने तो अच्छी तैयारी करी, मुझे पता है, अब भगवान भरोसे। तो बस यही बढ़िया। फंडा याद रखा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर ऊपर वाले के हवाले जी छोड़ दो। अगर तैयारी अच्छी नहीं है जी तो क्या कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। जी जी ये कॉन्फिडेंस और जो बोलते हैं ना कि डर नहीं लगता, ये तभी नहीं लगता जब या तो आपने बहुत शानदार तैयारी की है या बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल नहीं की तब तो उसको वैसे भी डर नहीं लगता, और शानदार की तब उसको वैसे नहीं लगता कि ये शानदार की, हमने अपना 100% दे दिया, अब ऊपर वाले के हवाले है। बहुत बढ़िया। ग्रंथ, जो बालक अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या जी सजेस्ट सर। करना चाहोगे, उनके लिए कोई सजेशन किस प्रकार से वो तैयारी करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा है जो खुद को एवरेज मानता है या फिर बिलो एवरेज मानता है और सोचता है कि मैं सीयूईटी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली मैं मेरा केस बताता हूँ सर आपको। मेरी बीएससी की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता थे। बट सीयूईटी को क्रैक करने के लिए जैसे ही मैंने आपका कोर्स लिया, तो आपका कोर्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन और वही कॉन्सेप्ट आप मतलब शॉर्ट में करके आप आपने अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में दे रखें। और सीयूईटी का प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है उससे आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने स्मार्ट वर्क किया, जैसा कि आप बताते हैं, आपने जैसा गाइड किया था, बस वो स्मार्ट वर्क किया और उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो और एक और चीज कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कंपटीशन को निकालने के लिए। और आपके मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं, अल्ट्रा स्पीड रिवीजन हो कोई भी वीडियोस हो, तो आपका डेडिकेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो मैं दूसरों को भी जो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये कोर्स 600 रुपये का है। तो मैं भी सोच रहा था लूँ या नहीं लूँ, बट मैंने कहा कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो लेना ही पड़ेगा, 600 रुपये में क्या है, चलो ले लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि 600 रुपये मैंने पे किए, लेकिन मुझे उसका 100 टाइम्स फायदा मिला है। जी जी, वो शुक्रिया। एक खर्चा नहीं था, वो एक इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट था। और शायद, हाँ, और शायद इसी से मेरा आज सिलेक्शन अच्छी जगह पे हुआ है। तो शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू आपको सर। शुक्रिया। हम कई बार बोलते हैं कि बच्चे पिज्जा के पैसे खर्च कर सकते हैं, मूवी की टिकट के पैसे जी खर्च जी कर सकते हैं, बर्थडे केक को, मतलब जैसे आर्टिफिशियल जो चीज खुशी है उसमें पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो छोटा सा उनके जो जी कैरियर कैरियर को जो इन्हांसमेंट करे,
करियर बिल्डअप करने में उनकी हेल्प करें, वहाँ वो खर्च करने में थोड़ा-सा कतराते हैं। और हमने तो यही जी जी। इसलिए रखा था कि जो बंदा स्मार्टफ़ोन रख सकता है, जो स्मार्टफ़ोन में रिचार्ज करा हम्म, सकता है, वो बंदा आज ईज़िली अफ़ोर्ड कर सके। बिल्कुल सर। आपकी तो टैगलाइन भी वही थी कि जियो का रिचार्ज इससे कम है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा हाँ, है। बिल्कुल, जियो का भी शायद 700 समथिंग का हाँ, होता है ना? जी 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 सर। चलिए ग्रंथ, बहुत अच्छा तो ये लगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपने हमारे जी प्लेटफ़ॉर्म पर सर। आए हैं और अपना अनुभव शेयर किया, अपनी रणनीति है, अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, एक और चीज सर कहना चाहूंगा कि जब मैंने आपका वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, तो मैं इंटरव्यूज देखता था बच्चों के, जो क्रैक करते हैं सीयूईटी और आप इंटरव्यू लेते हैं। सर मैं आपको बताऊं, मेरी जो नॉलेज थी बीएससी की, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और मैं कभी इंटरव्यू दूंगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे वाह, वाह! तो सर आपका जो कोर्स है उसी की वजह से सर इतने अच्छे मार्क्स आए और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए। शुक्रिया। यही कहना चाहिए।